क्या मजबूरी इंसान से उसकी हिम्मत छीन लेती है या फिर उसे वो करवा देती है जिसके अंजाम से पूरा परिवार हिल जाए? जब पैसों की एक डील रिश्तों की नींव हिला दे और यूवी के नाम पर ऐसा तूफान खड़ा हो जाए कि विक्रांत सलूचा तक की चुप्पी टूट जाए, तब क्या होगा? आज की ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, ये कहानी है हिम्मत, धमकी और एक ऐसे सच की जो सामने आया तो सब कुछ बदल देगा। वो सामने खड़ी थी, आंखों में डर और आवाज में मजबूरी साफ झलक रही थी। उसने कांपते हुए कहा कि अगर आप मुझे थोड़े समय के लिए पैसे लोन पर दे दें, तो जैसे ही बैंक का लोन पास होगा, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी। अभी उसके पास पूरे 8 लाख रुपए थे, जो वो उसी वक्त देने को तैयार थी। बस बाकी रकम के लिए उसे मदद चाहिए थी। उसकी बातों में झूठ नहीं, बल्कि एक ऐसी बेबसी थी जो किसी को भी पिघला सकती थी। वो बार बार यही कह रही थी कि अगर आपने आज मदद कर दी तो शायद उसे मिस्टर सिन्हा से पैसे मांगने की नौबत ही ना आए। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, माहौल अचानक बदल गया। कमरे की हवा भारी हो गई और सामने खड़ी औरत की आंखों में गुस्सा तैरने लगा। उसकी आवाज अब नरमी नहीं, बल्कि धमकी से भरी थी। उसने तीखे लहजे में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूवी के साथ ये सब करने की? सोच भी मत कि ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। जब विक्रांत को पता चलेगा कि तुमने और तुम्हारी बेटी ने यूवी के साथ क्या किया है, तब इसका अंजाम बहुत भारी पड़ेगा। वो रुक कर नहीं बोली, बल्कि हर शब्द जहर की तरह फेंक रही थी। उसे जैसे इस बात का इंतजार था कि सामने वाली डर जाए, टूट जाए। लेकिन अंदर ही अंदर कहानी कुछ और ही चल रही थी। यूवी से जुड़ा ये मामला सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं था। इसमें भावनाएं, रिश्ते और पुराने राज भी छुपे थे। सामने खड़ी औरत ये सोच रही थी कि विक्रांत सलूचा जब सच्चाई जानेगा, तब क्या वो चुप रहेगा या फिर ऐसा तूफान आएगा जिसमें सब कुछ बह जाएगा। इसी डर और धमकी के बीच वो एक आखिरी सवाल छोड़ देती है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि विक्रांत सलूचा तब क्या करेगा। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। धमकी सुनते ही वो एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन ये चुप्पी डर की नहीं थी, बल्कि अंदर चल रही उथल-पुथल की थी। उसकी आंखें झुकीं, लेकिन चेहरे पर हार नहीं थी। उसने धीरे से कहा कि उसने यूवी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि हर फैसला मजबूरी में लेना पड़ा। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा भारी थी, जैसे हर शब्द दिल से निकल रहा हो। उसने बताया कि कैसे बैंक का लोन अटक गया, कैसे एक एक दिन उसके लिए पहाड़ बनता जा रहा था और कैसे उसे बार बार एहसास दिलाया गया कि अगर पैसे नहीं मिले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ खड़ी औरत उसकी बातों से बिल्कुल भी पिघलने को तैयार नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, जैसे वो पहले से जानती हो कि ये सब होने वाला है। उसने ताना मारते हुए कहा कि मजबूरी का बहाना हर कोई बनाता है, लेकिन यूवी जैसे लड़के को बीच में घसीटना सबसे बड़ी गलती थी। बात अब पैसों से निकलकर इज्जत और रिश्तों पर आ चुकी थी। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि कमरे में मौजूद हर सांस भारी लगने लगी। तभी यूवी का नाम फिर लिया गया, लेकिन इस बार सहानुभूति नहीं, बल्कि सवालों के साथ। क्या यूवी को सच में कुछ नहीं पता, या फिर वो सब समझते हुए भी चुप है? इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। विक्रांत को अभी तक पूरी सच्चाई नहीं बताई गई है। ये सुनते ही सामने खड़ी औरत की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, जैसे अब उसके हाथ में सबसे बड़ा हथियार आ गया हो। वो साफ साफ कह देती है कि अगर विक्रांत को सब पता चल गया तो ना सिर्फ ये सौदा टूटेगा, बल्कि कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अंदर ही अंदर एक और प्लान बन चुका था, एक ऐसा फैसला जो सबको हैरान कर सकता था। सवाल बस ये था, सच पहले बाहर आएगा या बदले की आग पहले जलेगी? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी अनदेखी आहट ने सबको रोक दिया हो। बाहर से आती गाड़ियों की आवाज और फिर दरवाजे के पास पड़ते कदम। ये कदम किसी आम इंसान के नहीं थे। माहौल खुद ब खुद बता रहा था कि अब कहानी में कोई बड़ा नाम शामिल होने वाला है। उसी पल फोन की स्क्रीन पर एक नाम चमका, विक्रांत सलूचा। कॉल देखते ही चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ हल्का सा कांपने लगा। कॉल रिसीव नहीं हुई, लेकिन उस एक नाम ने पूरे कमरे की ताकत का संतुलन बदल दिया। सामने खड़ी औरत ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है विक्रांत को सब कुछ पता चलने ही वाला है। लेकिन ये तंज ज्यादा देर तक असर नहीं दिखा पाया, क्योंकि उसी पल यूवी की एंट्री हो जाती है। यूवी अब तक चुप था, सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। उसकी आंखों में सवाल भी थे और गुस्सा भी, लेकिन सबसे ज्यादा था एक फैसला। उसने पहली बार खुलकर कहा कि अब बहुत हो चुका है। वो बोला कि हर बात का इल्जाम उसी पर डाला जा रहा है, जबकि सच आधा भी सामने नहीं आया। उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास था जो किसी राज के उजागर होने से पहले आता है। यूवी ने साफ शब्दों में कहा कि जो कुछ भी हुआ वो अकेले का फैसला नहीं था,
ये सुनते ही माहौल और गर्मा गया। सामने खड़ी औरत को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि यूवी इस तरह बोलेगा। उसने तुरंत बात पलटने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। यूवी ने इशारा किया कि अगर विक्रांत को सच पता चला तो वो सिर्फ गुस्सा नहीं करेगा, बल्कि सवाल पूछेगा, और उन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं होंगे। इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है, जब पता चलता है कि बैंक लोन का मामला भी कोई इत्तेफाक नहीं था। किसी ने जानबूझकर फाइल रोकी थी ताकि मजबूरी और बढ़े। ये सच सामने आते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं। अब ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। और कहानी यहीं आकर रुक जाती है, एक ऐसे मोड़ पर जहां विक्रांत की एंट्री अब तय है और उसके आने के बाद कोई भी सच छुपा नहीं रहेगा। जब सवाल पूछने वाला खुद सामने खड़ा हो जाए, तब झूठ कितनी देर टिकता है। आज विक्रांत सलूचा सिर्फ सुनने नहीं आया, वो जवाब लेने आया है। दरवाजा खुलते ही पूरे कमरे की हवा बदल गई। विक्रांत सलूचा की मौजूदगी किसी तूफान से कम नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि वो ठंडा सन्नाटा था जो आने वाले फैसले की चेतावनी देता है। उसने किसी को देखा नहीं, बस एक ही सवाल पूछा, यूवी, ये सब क्या चल रहा है? उस एक सवाल ने जैसे सबकी सांसें रोक दी। यूवी ने आगे बढ़कर सच बोलने का फैसला कर लिया। उसने बताया कि कैसे पैसों की मजबूरी को हथियार बनाकर हालात बनाए गए, कैसे बैंक की फाइल रोकी गई और कैसे उसे बीच में घसीटा गया। हर शब्द के साथ कहानी की परतें खुलती चली गईं। सामने खड़ी औरत बार बार बीच में बोलना चाहती थी, लेकिन विक्रांत ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उसकी नजरें अब सीधे उसी पर थीं। विक्रांत ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा कि धमकी देना आसान है, लेकिन सच का सामना करना उतना ही मुश्किल। उसने साफ किया कि यूवी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। यह सुनते ही माहौल और भारी हो गया। अब वो औरत खुद को अकेला महसूस करने लगी। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने सफाई देने की कोशिश की, बेटी का नाम लिया, हालात का रोना रोया, लेकिन हर बहाना कमजोर पड़ता चला गया। विक्रांत ने आखिरी बार करते हुए कहा कि अगर आज सच नहीं बोला गया तो अंजाम वो होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसी पल वो राज सामने आता है जिसे अब तक छुपाया गया था, कि ये सारा खेल सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि बदले के लिए रचा गया था। ये खुलासा होते ही किसी का सब्र टूट जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। जब सच सामने आ जाए तब माफी भी सजा बन जाती है, और जब फैसला रिश्तों पर हो तब कोई न कोई टूटता जरूर है। कमरे में फैली खामोशी अब बोझ बन चुकी थी। हर किसी की निगाहें विक्रांत सलूचा पर टिकी थीं, जैसे वही तय करेगा कि आगे क्या होगा। विक्रांत ने गहरी सांस ली और कहा कि सच जानने के बाद भी अगर कोई ये सोचे कि सब पहले जैसा हो जाएगा तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। उसने साफ शब्दों में कहा कि पैसों की मजबूरी समझी जा सकती है, लेकिन किसी इंसान को डराकर, धमकाकर और उसके नाम का गलत इस्तेमाल करके अपनी राह बनाना गुनाह है। यूवी की तरफ देखते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी नरम हुई। उसने कहा कि कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। यूवी की आंखों में पछतावा था, लेकिन साथ ही राहत भी कि अब सच बाहर है। वहीं दूसरी तरफ वो औरत पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसने आखिरी बार माफ़ी मांगी, कहा कि उसने हालात में फंसकर गलत फैसले ले लिए। उसने ये भी कबूल किया कि बैंक फाइल रुकवाने के पीछे उसी का हाथ था, ताकि मजबूरी और बढ़े और सौदा उसके मुताबिक हो जाए। ये कबूलनामा सुनते ही माहौल भारी हो गया। विक्रांत ने फैसला सुनाया कि इस रिश्ते को अब झूठ और चालबाजी के सहारे नहीं चलाया जा सकता। उसने मदद करने से इनकार नहीं किया, लेकिन शर्त रखी कि अब हर बात सच के साथ होगी और हर गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये फैसला किसी के लिए राहत था तो किसी के लिए सबसे बड़ी सज़ा। कहानी के अंत में यूवी अकेला खड़ा था, सोच में डूबा हुआ, क्योंकि वो समझ चुका था कि इस पूरी लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान भरोसे का हुआ है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे से हटता है और एक सवाल छोड़ जाता है, क्या सच बोल देना ही काफ़ी होता है या भरोसा वापस लाने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है?